साइकिल से रथ तक का सफर। जी हाँ, एक बार वो समय था जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिन्होंने 2012 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले साइकिल रैलियां निकाली थी, और अब एक बार फिर वो 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले रथ यात्रा निकाल सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रथ यात्रा की शुरुआत किसी धार्मिक स्थल से हो सकती है, और इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि 14 सालों में अखिलेश ने जो साइकिल से रथ तक का सफर तय किया है, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। क्योंकि जब अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा निकाली थी तो उन्होंने उसकी शुरुआत लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय से की थी, लेकिन इस बार यात्रा की शुरुआत मंदिर से। तो ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की राजनीति शुरुआत से ही MY फैक्टर पर घूमी है। MY मतलब मुस्लिम और यादव। इसी फैक्टर के इर्द गिर्द हमेशा से समाजवादी पार्टी की राजनीति घूमती रही है। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपने वोट बैंक में PDA मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन सभी को भी शामिल किया। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर अखिलेश यादव कुछ अलग ही करता दिख रहे हैं। इस बार अखिलेश यादव की नजर उन मतदाताओं पर भी है जो समाजवादी पार्टी के पारंपरिक वोटर नहीं है, जिसमें सबसे ऊपर है ब्राह्मण समाज। जी हाँ, बीते दिनों के घटनाक्रम और सपा के तेवर को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, और इसी क्रम में इस बार अखिलेश यादव ब्राह्मण समाज को भी साथ लेकर चलने की बात करते नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस रथ यात्रा के मायने क्या क्या है, और सवाल ये भी है कि मंदिर से शुरुआत आखिर क्यों। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ कनक सिंह। उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार हलचल देखने को मिल रही है, और हर राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत लगा रहा है कि वो 2027 के चुनावों में रण में अपनी जगह बना सके। फिर चाहे उन तैयारियों में मुलाकातों का दौर हो या नेताओं की जुबानी जंग, हर रोज उत्तर प्रदेश से एक नई तस्वीर सामने आती है। और अब इन्हीं तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान होने से पहले उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर अपनी पहुंच और पकड़ बना सके। और इसके लिए अखिलेश यादव की रणनीति भी बना रहे हैं, और इसी रणनीति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है अखिलेश यादव की रथ यात्रा। हालांकि भारत में रथ यात्रा कोई पहली बार नहीं है। भारत में पहली बार भी कई रथ यात्रा निकाली जा चुकी हैं, और अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर रथ यात्रा निकाल सकते हैं। और इस यात्रा की शुरुआत या तो अगस्त के अंत से, नहीं तो फिर सितंबर की शुरुआत से हो जाएगी। हालांकि अभी इसी को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में पार्टी सूत्रों के हवालों से बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव रथ यात्रा निकाल सकते हैं। और साथ में कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश इस यात्रा की शुरुआत किसी धार्मिक स्थल से कर सकते हैं। लेकिन किस धार्मिक स्थल से, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि यात्रा की शुरुआत किसी धार्मिक स्थल से करने से अखिलेश यादव राम मंदिर दान चोरी मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधेंगे, क्योंकि सपा सूत्रों की ओर से यह दावा ऐसे वक्त में किया गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान चर्चा का विषय बनाया हुआ है, और ये बयान मथुरा से संबंधित है। हम आपको बताएं, बीते दिनों कुशीनगर में एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा जुबानी हमला करते हुए कहा कि जो लोग नौजवानों का रोजगार छीनने का पाप करते थे, वे अयोध्या, मथुरा व काशी के बारे में कैसे सोच सकते हैं। ये लोग मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसे को हजम कर जाते थे, मंदिरों पर कब्जा करवाते थे, और आज उन्हीं मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सौंदर्यकरण हो रहा है। मंदिरों का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च करने वाले लोगों को यह विकास की बात समझ नहीं आ रही है। और अब सूत्रों के हवालों से ऐसी खबरें आना कि अखिलेश यादव रथ यात्रा निकाल सकते हैं, तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल कि आखिर इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। क्योंकि अगर बात करें अखिलेश यादव की 2012 के विधानसभा चुनावों को लेकर साइकिल यात्रा की, तो उस समय उनका प्रमुख उद्देश्य पार्टी की छवि को सुधारना था, क्योंकि उस समय समाजवादी पार्टी पर बाहुबलियों और पारंपरिक राजनीति के हावी होने का आरोप लगता था, जिसके बाद उस साइकिल यात्रा ने अखिलेश यादव को एक आधुनिक
प्रगतिशील और पढ़े लिखे नेता के रूप में पेश किया और साथ ही उन्होंने राज्य के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में साइकिल के जरिए यात्रा करके आम जनता, विशेषकर युवाओं और किसानों के साथ सीधा संपर्क बनाया। लेकिन अब 2027 के चुनावों से पहले हो रही इस रथ यात्रा का क्या उद्देश्य है, तो हम आपको बता दें कि बताया जा रहा है इस यात्रा का उद्देश्य संविधान बचाओ, पीडीए बचाओ के तहत जनता से संपर्क करना और कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। और इसी वजह से ये यात्रा उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी, क्योंकि अखिलेश यादव की राजनीति हमेशा से ही पीडीए के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये रथ यात्रा भी उस वोट बैंक की ही बात करेगी। लेकिन जैसा हमने पहले आपको बताया कि यात्रा की शुरुआत मंदिर से हो सकती है, तो इस बार अखिलेश यादव की राजनीति सॉफ्ट हिंदुत्व की भी है। लेकिन 14 साल बाद साइकिल से रथ, आखिर क्यों? ये सवाल इसलिए क्योंकि साइकिल पर यात्रा का तो साफ संदेश था कि समाजवादी पार्टी का आधिकारिक चुनाव चिन्ह साइकिल है। तो उस यात्रा ने राज्य भर में पार्टी के चुनाव चिन्ह को घर घर तक पहुंचाने का और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का काम किया। और साथ ही उन्होंने यात्रा के दौरान अपने भाषणों में लैपटॉप वितरण, बेरोजगारी भत्ता और युवाओं के विकास जैसे मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिससे उन्हें युवा मतदाताओं का भारी समर्थन प्राप्त हुआ। लेकिन अब जब ये यात्रा रथ पर होने वाली है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सवाल लगातार उठ रहा है। तो अब देखना ये होगा कि आखिर समाजवादी पार्टी की तरफ से यात्रा को लेकर आधिकारिक पुष्टि कब आएगी और इस बार अखिलेश यादव अपनी यात्रा में क्या नया करेंगे। हालांकि एक बात जो नई सामने निकल कर आई है वो ये कि इस यात्रा की शुरुआत वो किसी मंदिर से या किसी हिंदू धार्मिक स्थल से करेंगे, जिसका मतलब ये है कि ऐसा करके बीजेपी पर निशाना साधा जाएगा। लेकिन ये भी तय है कि अगर अखिलेश यादव अपनी यात्रा की शुरुआत किसी मंदिर से करेंगे तो बीजेपी भी उसी भाषा में जवाब देने की कोशिश जरूर कर सकती है। अब इस यात्रा को लेकर राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल देखने को मिलेगी, इसका जवाब तो आने वाले समय में ही मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। धन्यवाद।